वेलकम टू स्पोर्ट्स तैयारी। और बात करेंगे बांग्लादेश क्रिकेट की, और दो बड़ी खबर बांग्लादेश क्रिकेट से आज निकल कर आई। एक तो जो आप तस्वीर मेरे पीछे देख रहे होंगे वो है ऐतिहासिक पहली जीत टी20 इंटरनेशनल में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। घर पर खेलते हुए न्यूजीलैंड को हराया है, और किस तरीके से हराया वो हम बताएंगे वीडियो में, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ और सिर्फ 60 रन पर ऑल आउट हो गई थी। हालांकि अभी भी थोड़ी सी जो है कह सकते हैं, एक एज अ न्यूट्रल क्रिकेट फैन आप कह सकते हैं कि विकेट्स को लेकर और पिच को लेकर थोड़ी सी शिकायतें मेरी भी हैं और काफी सारे क्रिकेट फैंस की हैं। हालांकि अगर जिस तरीके से बांग्लादेश की परफॉर्मेंस रही है बीते 1-1.5 महीने में, ऑस्ट्रेलिया को घर पर हराया, वो भी वहां पर पहली बार फॉर्मेट में हराया था इन टर्म्स ऑफ टी20 क्रिकेट। उसके बाद सीरीज जीत दर्ज करी और आज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कमाल की जीत करी। इस जीत पर भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। दूसरी जो बड़ी खबर बांग्लादेश क्रिकेट से निकल कर आई थी वो ये थी कि भाई तामिम इकबाल, जो उनके अगर आप बात करें टी20 क्रिकेट में ओनली सेंचुरियन है, टॉप 2 स्कोर्स भी इनफैक्ट टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हीं के नाम पर हैं, वो टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। इन दोनों पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस मुकाबले की बात करें। अगेन शेरे बांग्ला स्टेडियम में मुकाबले हो रहे थे जहां पर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज हुई। वहां पर भी हमने देखे थे कि किस तरीके से लो स्कोरिंग जो है मैचेस हुए थे, और काफी ज्यादा जो पिचेस थी वो वहां पर डिस्कशन में रही थी, क्योंकि स्लोइश और स्लगिश विकेटें वहां पर थी, और वही एक्सटेंशन यहां पर भी देखने को मिला। और न्यूजीलैंड जो कि अपने जो एक तरीके से कहेंगे टॉप प्लेयर्स या फिर बेस्ट अवेलेबल खिलाड़ी हैं उनके साथ नहीं गए हैं, क्योंकि सबको एक तरीके से आराम दिया गया है टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से और आईपीएल के लिहाज से। तो सेकंड स्ट्रिंग एक न्यूजीलैंड साइड है जो विजिट कर रही है बांग्लादेश को। वहां पर डेब्यू भी हुए दो खिलाड़ियों के, रचिन रविंद्रा और कोल मैकॉन्ची। लेकिन उसके अलावा देखेंगे आप बैटिंग परफॉर्मेंस, तो सिर्फ 2 खिलाड़ी जो है दहाई के आंकड़े में स्कोर रजिस्टर कर पाए। एक ब्रीफ स्कोर समरी अगर मैं आपको दिखाऊं टीवी स्क्रीन पर, यह तस्वीर आप देख सकते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो उनका ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, उसके हवाले से आप देख सकते हैं सिर्फ हेनरी निकल्स और टॉम लेथम ही रजिस्टर कर पाए डबल फिगर्स में। 60 रन पर जो है ऑल आउट हो गए वो, और वहां पर मुस्तफिजुर का अगेन जो है परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। राजस्थान रॉयल्स इससे थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस भी ले सकती है। उसके अलावा आप देखेंगे तो स्पिनर्स ने अगेन डोमिनेट किया है यहां पर भी, और सिर्फ 60 रन पर ऑल आउट कर दिया। जवाब में जो है न्यूजीलैंड ने भी शुरुआत अच्छी करी थी। अपने करियर की पहली ही गेंद पर कोल मैकॉन्ची ने इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट भी ली, और एजाज पटेल का भी आप देखेंगे 4 ओवर्स के स्पेल में सिर्फ 7 रन दिए हैं और 1 विकेट ली। तो उनका भी अगर आप टी20 इंटरनेशनल के लिहाज से देखेंगे तो डैनियल विटोरी जिन्होंने 4 ओवर्स के स्पेल में सिर्फ 6 रन दिए थे, सेकंड बेस्ट हो जाता है बाया कीवी बॉलर एजाज पटेल ने 4 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए। लेकिन बांग्लादेश को ज्यादा दिक्कत हुई नहीं, और 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर यह उनका स्कोर रहा। शाकिब अल हसन जिनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा था, उनको प्लेयर ऑफ द मैच वहां पर घोषित कर दिया गया। तो यह परफॉर्मेंस रही थी। अब अगर आए कि भाई इससे जो अलग अलग पॉइंट्स हैं वो क्या निकल कर आते हैं, एक तो आप कह सकते हैं विनिंग मोमेंटम जो है बांग्लादेश के पास है गोइंग इनटू द टी20 वर्ल्ड कप, जहां पर उनको एक तरीके से पहले क्वालिफायर्स खेलने, फिर जाकर वो आगे प्रोग्रेस करेंगे टूर्नामेंट में। बट क्या इस तरीके की विकेट पर, इन सर्फेसिस पर उनको अगर वो खेलते रहेंगे, क्या उतनी ज्यादा मदद मिलेगी? तो जवाब शायद ना होगा। हालांकि यूएई में ही मुकाबले हो रहे, लेकिन इतना ज्यादा इस तरीके से जो है विकेट आपको असिस्ट नहीं करेगा स्लोविश गेंदबाजों को। स्पेशली वो डिलीवरी याद आती है रचिन रविंद्रा की, जो टर्न और बाउंस ऐसे हुआ यूं लग रहा था कि कोई टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, और शायद ये चौथे 5वें दिन का टिपिकल विकेट वहां पर है जब महमूदुल्लाह जो है खेलने आए थे शाकिब अल हसन के विकेट गिरने के बाद। दूसरी चीज ये कि थोड़ा सा आपको फर्क भी पड़ता है, अगर इसी तरीके के विकेट्स आप प्रोड्यूस करेंगे तो बांग्लादेश की जो एक समस्या रही है कि अच्छे तेज गेंदबाज वहां से डेवलप नहीं होते हैं, वो प्रॉब्लम भी वो आगे फेस करेंगे। तो इन सब इश्यूज को भी देखना पड़ेगा। हालांकि अगर आप आज की बात करते हैं तो आज के लिहाज से रिजल्ट उनके लिए अच्छा है, लेकिन क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि शाकिब ने खुद कहा था ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद कि मुझे लगता है सरफेस आगे बेहतर होने चाहिए, तो उस लिहाज से शायद अब सरफेस किस तरीके होते हैं आगे सीरीज में वो तो देखकर ही बताएंगे हम। लेकिन इन जगहों पर जो है शायद बांग्लादेश क्रिकेट अगर ओवरऑल टोटलिटी में देखे, फ्यूचर को देखते हुए देखे, तो उनको ये स्टेप आगे बढ़ाने होंगे। ये नहीं कह रहे कि भाई टोटली आप कंडीशंस जो है अपनी एडवांटेज ही ना लो, बट इतनी ज्यादा भी फेवर में नहीं होनी चाहिए। दूसरी खबर जो आई बांग्लादेश से वो ये थी कि भाई तामिम इकबाल, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, वो आप सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। उन्होंने साथ में ये चीज ही बोल दी कि भाई मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूं, लेकिन बस साफ साफ बात यह है कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं हूं। नी इंजरी उनकी हुई थी, और उसके चलते पिछले कुछ आपने देखा होगा सीरीज जो हुई ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज का भी हिस्सा नहीं थे, इस सीरीज का भी हिस्सा नहीं थे। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उम्मीद जताई थी कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए फिट होंगे, अवेलेबल होंगे, क्योंकि एक तो उनका जो एक्सपीरियंस है, साथ से जैसे मैंने बताया कि भाई टी20 इंटरनेशनल में इकलौता शतक बांग्लादेश की तरफ से उनके नाम है, टॉप 2 स्कोर्स भी उन्हीं के नाम है।
है। आप अगर रन स्टाइलिंग में भी देखें तो शाकिब और तामिम इकबाल, अगर आप हाईएस्ट रन स्कोरर्स देखें T20 क्रिकेट में, वहां पर भी वो फीचर करते हैं और उनका एक्सपीरियंस काफी मैटर करता है। लेकिन उन्होंने इस कॉल के बारे में ये तारीफ जरूर करनी पड़ेगी कि उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं अवेलेबल रहूं सिलेक्शन के लिए या फिर मैं खेल जाऊं वहां पर, तो उन लड़कों के लिए अनफेयर होगा जो मेरी गैर मौजूदगी में अभी जो टीम है, करंट बांग्लादेशी टीम, जो 10-15 मुकाबले खेले हैं और उन्होंने जहां पर जो ओपनर्स ट्राई करे हैं उनके लिए वो अनफेयर होगा। तो ये उनकी कॉल थी और ये जो उन्होंने ऑफिशियल किया था अपना एक फेसबुक वीडियो में, जहां पर उन्होंने बताया कि मैंने जो है क्रिकेट बोर्ड से भी अपने बात करी है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से, और उसके बाद ये डिसीजन लिया है। रिटायर नहीं हो रहा हूं, लेकिन इस एडिशन के लिए मैं अपने आप को अनअवेलेबल घोषित करता हूं। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भी उम्मीद थी और उन्होंने भी ये बताया कि कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप तक मैं फिट जरूर हो जाऊंगा, लेकिन ये मैं मानता हूं कि थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा उन लड़कों के लिए जो ऑलरेडी अभी खेल रहे हैं। तो ये थी दो खबरें जो बांग्लादेश क्रिकेट से रिलेटेड थी। एक तो न्यूजीलैंड के ऊपर उनकी पहली T20 इंटरनेशनल में जीत, जहां पर उन्होंने सिर्फ 60 रन, न्यूजीलैंड का जो एक तरीके से कहते हैं जॉइंट लोएस्ट टोटल है इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, 60 रन ही उन्होंने अगेंस्ट श्रीलंका करे थे और यहां पर भी 60 रन पर ऑल आउट हो गए। सिर्फ 2 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा छू पाए। न्यूजीलैंड की टीम रिलेटिवली कहें तो इनएक्सपीरियंस है, बट इसमें वैसे नाम है जिनको आप बोलते हो कि जी फ्यूचर न्यूजीलैंड क्रिकेट का वही है, चाहे वो विल यंग हो, रचिन रविंद्रा हो, बाकी के भी खिलाड़ी हैं जो एक्सपीरियंस भी हैं, टॉम लेथम उसमें आ जाते हैं, ब्लंडल ने भी अब काफी 2-3 साल से इंटरनेशनल सर्किट्स में वो एक्टिव हैं। तो इनसे उम्मीद है कि मच इंप्रूव शोइंग वो दिखाएंगे, ऑस्ट्रेलिया की तरह बिल्कुल घुटने ना टेक दें, और देखते हैं आगे सीरीज कैसे बढ़ते हैं। तो फिलहाल ये अपडेट थी। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे। तमाम अलग अलग खबरों के साथ हम यूं ही जुड़ते रहेंगे और स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब भी करें।